एनआईए ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें 1 अमेरिकी और 6 यूक्रेन के नागरिक शामिल हैं। बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको ये खबर देनी पड़ रही है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। अमेरिकन भी है जो सीआईए का एजेंट भी है। ये सब लोग तो बड़े ही खतरनाक मंसूबे लेकर वो कर रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं और ये पाकिस्तानी बैठ के इधर करें, नहीं बड़ा मुश्किल है उनको करने के लिए। अरे यार, अगर मुश्किल है तो है, मगर वो तो अभी से शुरू कर रहे हैं। अमेरिकी नागरिक को इमिग्रेशन ब्यूरो ने कोलकाता हवाई अड्डे से हिरासत में लिया। वहीं लखनऊ और दिल्ली के हवाई अड्डों से 3 यूक्रेनी नागरिकों को पकड़ा गया। और हमारी और रूस से जो कूटनीतिक समझौते हैं उसके मद्देनजर ये जो टिप ऑफ मिला है रूस से, उसके बाद ये प्रकरण जो है इसके ऊपर कार्रवाई हुई। मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ, बिल्कुल हकायक की बुनियाद पर और नहायत ही अहम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस बात के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा, बल्कि 95% शायद ये इसके इम्कानात हैं और बिल्कुल इमिनेंट लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट, एक और जंग होने जा रही है। रूस ने अब तक का बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। तो यहाँ पर रूस ने कह दिया है कि नहीं, अब अगर हमसे तुमने तेल लेना है तो इंटरनेशनल मार्केट से भी ऊपर रेट मिलेगा। अमेरिकन भी है जो सीआईए का एजेंट भी है। ये सब लोग तो बड़े ही खतरनाक मंसूबे लेकर म्यांमार पहुंच गए थे सर, भारत से होते हुए। ये सामान्य खतरनाक वाली बात नहीं है, ये अत्यंत गंभीर प्रकरण है। और हमारी और रूस से जो कूटनीतिक समझौते हैं उसके मद्देनजर ये जो टिप ऑफ मिला है रूस से, उसके बाद ये प्रकरण जो है इसके ऊपर कार्रवाई हुई और परिणाम देश के सामने है। 7 जो पकड़े गए हैं उसमें 1 अमेरिकन है और 6 यूक्रेनियंस हैं। इनके मंसूबे और इनके बारे में तो हम आपसे डिस्कशन के दौरान हम चर्चा करेंगे, लेकिन किस शातिर दिमाग के तरीके से ये बताया जाता है, ये 7 तो पकड़े गए हैं, लेकिन इसके अलावा 14 यूक्रेनियंस अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से आए थे टूरिस्ट वीजा पे, और जिससे किससे कि यहाँ पर पहले अलग अलग मार्गों से आए, फिर अलग अलग तरीके से छितरा करके आसाम के जरिए ये मेघालय पहुंच जाए, मेघालय से म्यांमार पहुंच जाए। ये सर्वविदित है कि मेघालय और म्यांमार के बीच 500 किलोमीटर की सीमा है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, संवेदनशील, लेकिन एक पोरस सीमा है जहां से आवागमन बिल्कुल संभव है। लेकिन जिस तरीके से इनका आगमन हुआ, और वहां पे वैसे भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री अब नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे, आपने सुना प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे। आपको याद होगा जैसे ये भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, ये हर शो में प्रधानमंत्री, आप चर्चा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी प्रकरण पर सीएए पे, प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे, आप क्यों प्रधानमंत्री को नॉर्थ ईस्ट भेजे। तो अब इसका उत्तर अब मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री को जबरदस्ती नॉर्थ ईस्ट क्यों भेजना चाहते थे। इन चरमपंथियों के पास जो पकड़े गए हैं 7, इनको 11 दिन की रिमांड मिली है पटियाला हाउस कोर्ट में, और इनकी तरफ से अपीयर होने वाले जो बहुत प्रसिद्ध वकील थे, उनका नाम लेना उचित नहीं है, तो उन्होंने बहुत इसका विरोध किया कि इनको रिमांड दी क्यों जा रही है एनआईए कस्टडी में। इनको एनआईए कस्टडी नहीं, इनको तो सीधे जेल भेजना चाहिए था। बड़ी पीड़ा हो रही थी, महंगे वकील, सैटेलाइट फोन इनके पास, और ये जो अपराध पंजीकृत हुआ है, ये बहुत कम ऐसा होता है कि गृह मंत्रालय के अनुरोध के ऊपर और उनकी पृष्ठभूमि के ऊपर यह अपराध पंजीकृत हुआ है। धारा 18 यूएपीए सेक्शन 18 के अंतर्गत यह मुकदमा लिखा गया है। आप अगर इन लोगों के नाम देखें, पहले तो नाम हालांकि कोई मान्य बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं। जो अमेरिकन है उसका नाम है मैथ्यू एरन वैन डाइक। जो यूक्रेनियन पकड़े गए हैं उनमें उनका नाम है हुर्बा पेट्रो, स्लेविस तारास, इवान सुकनवस्की, स्टेफेनोकिव मेरियन, कोचुरका मैक्सिस, काम्स्की विक्टर। ये इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि 14 लोग और आए हैं और 14 अलग अलग स्थानों पे आए हैं। जो पकड़े गए हैं उसमें 3 दिल्ली में, 3 लखनऊ में और 1 कोलकाता में। अब इनकी रिमांड वगैरह तो हो गई है, लेकिन अगर इनकी बात को अगर आप देखें, ये कैसे एंटर हुए, टूरिस्ट वीजा पे ही केवल आए, टूरिस्ट वीजा से ये छितरा गए, और छितराने के बाद आप अगर इनके ऊपर गौर करें तो आप ये देखिएगा कि पहले ये आए गुवाहाटी,
गुवाहाटी से ये गए मिजोरम। इनके पास किसी तरह का RAP और PAP कोई परमिट नहीं था, जो कि आवश्यक है मिजोरम जाने में, क्योंकि मिजोरम की एक विशिष्ट एक वहां पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर एक विशेष परमिट की जरूरत थी। अब इनकी मजबूरी क्या थी? भारत के अलग अलग कोनों में टूरिस्ट वीजा के ऊपर इनका आगमन होता है और गुवाहाटी से आकर के मिजोरम जाते हैं बिना RAP और PAP लिए। चूक नंबर 1, और वकील खड़े हैं इनको बचाने में। और इस संवेदनशील बॉर्डर के ऊपर इनका अगर वहां जाती हैं तो ये वहां जाकर के करते क्या हैं? म्यांमार में एक संगठन है EAG, एथनिक आर्म्ड ग्रुप, जिसको कि ये प्रशिक्षित करने के लिए जा रहे थे। और ड्रोन ये इंपोर्ट करते थे यूरोप से। आपको ऐसे में देखो कि जो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है उसमें यूक्रेन के पास ड्रोन की बड़ी महारत है। ये जो 14 आदमी यूक्रेन के जो आए हैं और 6 पकड़े गए हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि ड्रोन की हैंडलिंग में ये मास्टर थे। तो ड्रोन के बारे में 3 चीजें इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो ड्रोन का इंपोर्ट यूरोप से कैसे होगा, कहां से होगा, एक तो ये चीज। इनका ऑपरेशन हम कैसे करेंगे, ड्रोन का ऑपरेशन हमें क्या करना है। ड्रोन तो आपने देखा होगा शादी ब्याह में फोटो खींच सकते हैं, ड्रोन जो है वो एक्सप्लोजिव गिरा सकते हैं, ड्रोन के जरिए फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से हम लोगों को चिन्हित कर सकते हैं, ड्रोन से हम फोटोग्राफी का इंतजाम कर सकते हैं। फिर ड्रोन की असेंबली, क्योंकि ड्रोन को अगर हम वॉर ग्रेड अगर हमने ड्रोन का इस्तेमाल किया या मंगाया तो हम पकड़े जाएंगे, लेकिन ड्रोन को अगर हम उसको नॉकडाउन कंडीशन में मंगाते हैं तो उसमें ये नहीं समझ सकती हैं कि आप इसका युद्ध में प्रयोग होगा या सिविलियन पर्पस के लिए, इसलिए पकड़े नहीं जाएंगे। और यहाँ ला करके जब हम असेंबल करेंगे तो हमने इंपोर्ट किया, उनको असेंबल किया, और उसके बाद असेंबली के बाद हमने उनको उनकी ट्रेनिंग और उनका हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम उनको प्रशिक्षित करें। दुनिया दंग है, पहली बार किसी देश ने अमेरिका के बड़े जासूस को रंगे हाथ पकड़ लिया है। क्या ये ट्रंप का बंदा है? दोस्तों, इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने एक बड़ा धमाका किया है। म्यांमार में वायलेंट ग्रुप्स को वेपन्स और ट्रेनिंग देने के आरोप में एक अमेरिकन सिटीजन मैथ्यू को और उसके 6 यूक्रेनी नेशनल्स को अरेस्ट कर लिया है। ये कोई छोटी मोटी अरेस्ट नहीं है, इन्हें दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता से पिक किया गया है। NIA का कहना है कि ये लोग इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ साजिश रच रहे थे और बैंड रेबल्स ग्रुप्स की मदद कर रहे थे। कोर्ट ने इन 7 सस्पेक्ट्स को 11 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया है। इन पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 18 लगाई गई है, जो सीधा टेरर कॉन्स्पिरेसी से जुड़ी है। सूत्रों की माने तो मैथ्यू का बैकग्राउंड काफी ज्यादा सस्पिशियस है। क्या ये सिर्फ एक इंडिविजुअल एक्टर है या इसके पीछे किसी बड़ी फॉरेन एजेंसी का हाथ है? NIA अब इसका पर्दाफाश करने में लग चुकी है। इंडिया की इस बोल्ड मूव ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।